नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी के सर गौरीशंकर श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बुधवार को शिक्षक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हरदिया साहू समाज भवन में किया गया। संस्था द्वारा 24 अगस्त को म्युनिसिपल स्कूल में प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में 35 स्कूलों के 693 छात्र छात्रा शामिल हुए थे। बताया गया कि बुधवार को प्रतिभा खोज परीक्षा के परिणाम आए। इंग्लिश मीडियम ग्रुप में पहला स्थान आलेख कुमार झा सेंट मैरी स्कूल, द्वितीय लक्ष्य जैन मॉडल इंग्लिश स्कूल, तृतीय सबा जसूजा मॉडल इंग्लिश स्कूल, चतुर्थ रौनक जसूजा मॉडल इंग्लिश स्कूल तथा 5वां स्थान सिद्धार्थ साहू मॉडल इंग्लिश स्कूल ने प्राप्त किया। हिंदी मीडियम ग्रुप में प्रथम अनमोल लाल नथुजी जगताप नगर निगम उमावी, द्वितीय सिद्धार्थ सोनकर सरस्वती शिशु मंदिर धमतरी, तृतीय भारती साहू शासकीय हाई स्कूल कोलियारी, चतुर्थ नामेश्वर कुमार शासकीय हाई स्कूल भोयना तथा 5वां स्थान डोमेंद्र कुमार सिन्हा डॉक्टर शोभाराम देवांगन शासकीय उमावी धमतरी ने प्राप्त किया। प्रथम स्थान वाले छात्र को 40 ग्राम चांदी का मेडल, द्वितीय को 30 ग्राम चांदी का मेडल और तृतीय को 20 ग्राम चांदी का मेडल व प्रशस्ति पत्र दिया गया। चौथा और 5वां स्थान बनाने वालों को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तार दे माँ, मुनियों ने समझी है, दुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माता से हमें तार देना। तू श्वेत वल्ली फूल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे। अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे हमें तार देना। जय। के भाई से अनुरोध है कि वे भी समक्ष आए। कहाँ पर? इस एग्जाम देने के लिए आई थी इस बच्ची का जोरदार तालियों से, सदन से आकर जोरदार तालियों से हमारे आज जो सम्मानित हो रहे बच्चों का स्वागत करें, अभिनंदन करें, इनका उत्साहवर्धन करें अपनी जोरदार तालियों से। अतिथियों ने कहा कि धमतरी से उनका पुराना नाता रहा है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भले ही बस्तर में हुई है, लेकिन हर साल वो धमतरी आते थे। छात्रों से उन्होंने कहा कि हर छात्र में जिज्ञासा होनी चाहिए। जिनके पास जिज्ञासा है वो ऊंची उड़ान भरते हैं। प्रश्न पूछने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों, अभिभावकों को भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक की वाणी का प्रभाव माता पिता से ज्यादा होता है। आपको भी छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पढ़ाई टॉपर बनने या प्रथम आने के लिए नहीं, बल्कि उत्कृष्टता के लिए करनी चाहिए। पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। यह शिक्षा प्रोत्साहन के लिए सबसे उत्तम कार्यक्रम है। ट्रस्ट का सबसे बड़ा कार्य जो प्रतिभाओं को खोज रहे हैं। छात्रों को सपना 3 प्रकार के होने चाहिए। पहला स्वयं के लिए कि नशे से दूर रहूं, दूसरा समाज के लिए कि समाज भी उत्तम समाज हो, और तीसरा राष्ट्र की किसी प्रकार से तन मन धन अर्पित कर राष्ट्र का निर्माण करें। आज के
सम्मान एवं प्रतिभा सम्मान समारोह की शुभ संध्या पर मैं सर GS श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, ये जो संध्या आयोजित की गई है, ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, ये हमारे गुरुदेव एक ऐसे शिक्षक के सम्मान में, उनकी स्मृति में आयोजित किया गया है जो हमारे नगर की कम से कम 3 पीढ़ियों को जिन्होंने शिक्षा प्रदान की। केवल शिक्षा का ही ज्ञान उन्होंने नहीं दिया, बल्कि हर विद्यार्थी के परिवार से वो अपने आप को जोड़ के रखते थे। यहाँ अभी मैं सोचता हूँ कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उसमें कम से कम 50% लोग तो ऐसे होंगे, या तो वो उनके विद्यार्थी रहे होंगे या उनकी एक पीढ़ी ऊपर की या नीचे की उनके विद्यार्थी रहे होंगे। मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी 4-5 दिन पहले एक विद्यार्थी मेरे पास आया, मुझे याद था कि ये उनका विद्यार्थी है, तो मैं सर की स्मृति में, तो वो बड़े उत्साही हो गए और उन्होंने बताया कि बोले सर के बारे में एक छोटी सी बात मुझे याद आई, मैं बताता हूँ। बोले आपको, मैं जब विद्यार्थी था एक बार मैंने क्लास बंक की और पिक्चर देखने चला गया। अगले दिन जब मैं क्लासरूम में पहुंचा तो सर ने मुझे पकड़ा, अच्छी पिटाई की और पिटाई कर मुझे घर तक छोड़ने गए। साल में आज से 45-50 वर्ष पूर्व शिक्षकों की जो तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी, उस काल के अन्य शिक्षकों की तरह गुरुदेव की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। चाहे उनका विद्यार्थी हो, चाहे कोई शैक्षणिक संस्था हो, उन्होंने नहीं मालूम हमारे धमतरी की कई शैक्षणिक संस्थाओं को, एवं धमतरी के बाहर की कई शैक्षणिक और दूसरी गैर शैक्षणिक संस्थाओं को भी उन्होंने आर्थिक मदद अपनी क्षमता से ज़्यादा की थी। मूल उद्देश्य ये था पहले कि ऐसे बच्चों को उकेर के बाहर लाना जिनमें प्रतिभाएं हैं, जो अक्सर सरकारी स्कूल में हुआ करती थी परंतु उभर के नहीं आती थी। हमने 2014 से उसके लिए परीक्षा आयोजित की। हमने ये देखा कि बच्चे OMR सीट तक नहीं भर सकते थे। उस पैटर्न में हमने परीक्षा आयोजित करने की ठानी और उसको क्रियान्वित किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब 2014 में हम एग्ज़ाम शुरू किए थे तो ले दे के विद्यार्थी आते थे। अब हमको मैनेज करना पड़ता है कि उसको बैठाएं कैसे। इस वर्ष की संख्या रही हिंदी मीडियम में 450, इंग्लिश मीडियम में 243, इस प्रकार लगभग 693 बच्चे की उपस्थिति रही। अगले साल भी संख्या बढ़ाई जाएगी। हमने सोचा है कि कोई और दूसरे स्कूल को सेंटर बनाएंगे और इसको 1000 तक ले जाना है। संस्था फिर दूसरा ऐसा कार्य अपनाई कि कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो अपना सर्वस्व अपने छात्रों के बीच न्यौछावर करते हैं। हम उनको भी इस मंच में सामने लाने की कोशिश करते हैं और मेरे लिए मैं परम सौभाग्य की बात है कि जिस मंच में मैं आज बोलने लायक हूँ वहाँ पे मेरे गुरुदेव का सम्मान होना है। और मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि जो सेवानिवृत्त टीचर हैं और अभी वर्तमान में जो सेवा दे रहे हैं, हमारे राकेश झंवर भाई उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे। मैं सबसे अनुरोध करूंगा उनकी जीवनी के बारे में ज़रूर आप सुने कि हमने किसी को मंच में लाया है तो हमने नहीं लाया है, उन्होंने जो काम किया है उस काम के कारण इतना बड़ा मंच उनको मिला है। तो वो उस काम को, उसके काम के करने के ढंग को खुद हमारा ट्रस्ट सैल्यूट करती है। कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने सुना होगा काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च,
अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये सब लोग जानते हैं, सारे शिक्षक बताते भी हैं कि ये सब आपके जीवन में होना चाहिए, कि आप में कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए। जैसे कौवे को भगा दो तो फिर उड़ के वापस आ जाता है वहाँ पर खाने के लिए, वैसे ही आपको जब भी कभी डिस्टर्बेंस हो तो आप पढ़ने की जगह से उठ जाते हैं तो फिर वापस आके पढ़ने बैठ जाएं। एकाग्र चेष्टा का मतलब होता है। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, लगातार एकाग्र होकर आप पढ़ाई करें। ये सब बातें बताई जाती। मैं आपसे जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ वो जिज्ञासा आपके भीतर होनी चाहिए। जिज्ञासा सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है जो आपकी मदद कर सकती है आपकी ऊंचाइयों को छूने में, तो वो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी। यू मस्ट नॉट लेट योर क्यूरियोसिटी डाई। अपने क्यूरियोसिटी को, अपनी जिज्ञासा को बचा के हमेशा रखिएगा, है ना। जिसके पास जिज्ञासा होती है वो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू जाता है। हमेशा ही ध्यान रखें कि आपके पास प्रश्नों की फौज होनी चाहिए। व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, वेयर, ये सब प्रश्न आपके दिमाग में उठने चाहिए हर समय ही। हमारे सनातन परंपरा में, भारतीय परंपरा में प्रश्न पूछने की परंपरा रही है, हमेशा से ही रही है। एक उपनिषद का नाम ही है प्रश्नोपनिषद। आप में से कितने लोगों को उपनिषद के बारे में पता है बच्चों? आपसे पूछता हूँ, किसी को पता है बच्चों में? अभी सर ने भी कठोपनिषद का नाम लिया। उपनिषद हमारे भारतीय परंपरा के स्थापित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो वेद हैं, जिसे अपौरुषेय भी कहा जाता है, उनके हिस्से हैं। हमारे जो वेद हैं उनके दो भाग हैं, एक तो कर्मकांड, एक ज्ञान कांड। जो ज्ञान कांड है वो अंतिम भाग है और ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि उनमें जीवन का सार समाया है। सारा ब्रह्म ज्ञान, सारा तत्व ज्ञान, सारा आत्मबोध वो पाने के जो तरीके हैं वो आपको उपनिषदों में मिलते हैं। तो ये बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं। 108, उसमें से 11 उपनिषद बड़े फेमस हैं जो शंकराचार्य द्वारा भाष्य किए गए। तो ये उपनिषद है, उनमें से एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, जो कि 6 ऋषियों द्वारा महर्षि पिप्पलाद को पूछे गए प्रश्नों पर बना हुआ ग्रंथ है। 6 प्रश्न 6 ऋषि आकर पूछते हैं महर्षि पिप्पलाद से, और ये ऋषि जो है सारे वेदज्ञ हैं, वेद को जानने वाले हैं। उसके बाद भी वे अब बड़ी विनम्रता के साथ महर्षि पिप्पलाद के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं, जीवन के बड़े गंभीर प्रश्न, और उन प्रश्नों के उत्तर बड़े धैर्य के साथ महर्षि पिप्पलाद देते हैं। वो भी 1 वर्ष के बाद। वो कहते हैं 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, पहले अपने आप को साधो, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। 1 वर्ष के बाद फिर उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वही प्रश्नों के उत्तरों का जो संग्रह है, जो सार है, वो प्रश्नोपनिषद के नाम से हमारे सामने उपलब्ध है। शिक्षक एवं प्रतिभा खोज सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सिन्हा, शहर के प्रथम नागरिक मेयर साहब, गणमान्य डॉक्टर हीरा महावर और ट्रस्ट के द्वारा आज सम्मानित डॉक्टर चौबे और शिक्षक नेता, आप लोगों के माध्यम से इस मंच का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। सर्वप्रथम मैं ट्रस्ट को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना उत्तम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ऐसी शिक्षक लोगों को आप सम्मानित कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर चौबे हैं, जिन्होंने कॉलेज में विद्यार्थियों को लगातार शिक्षा दी और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए। आपने लगातार ज़िले में सेवा दे करके एक उत्तम समाज का निर्माण किया। इनसे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नेताम जी, मैंने अंदर के क्षेत्रों का भ्रमण किया है, बोरई से लेकर के रिसगांव तक का। मैंने स्वयं देखा कि स्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। सड़क का भी अभाव है, बिजली का भी अभाव है, स्कूल भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे क्षेत्र में बच्चों को एकत्रित करके स्कूल तक लाना, विद्यालय तक लाना, उनको शिक्षित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी है, और उसको लगातार कायम रखना ये बहुत ही प्रशंसा का विषय है। मैं आपको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आपका कार्य लगातार चलता रहे। इसी के साथ साथ जो ट्रस्ट का कार्य चल रहा है सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ में, जिसमें प्रतिभाओं को खोज रहे हैं, उन्हीं बच्चों को मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे
कि स्वप्न वह नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, स्वप्न वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ऐसे में मैं आप प्रतिभाओं से ऐसी अपेक्षा करूंगा कि आप 3 प्रकार के जागते हुए स्वप्न देखें। एक स्वप्न स्वयं के लिए, एक स्वप्न समाज के लिए और एक स्वप्न राष्ट्र के लिए। यह हमारे शहर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस प्रकार से प्रतिवर्ष 2 शिक्षकों का सम्मान ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। यह भी उन शिक्षकों के लिए भी सम्मान की बात है और हम सब के लिए भी शिक्षा सम्मान की बात है। मैं ऐसे अवसर पर आपके द्वारा यहाँ आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे शुभ अवसर पर मैं यहाँ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और आदरणीय श्रीवास्तव जी के द्वारा जो शिक्षादान लगातार किया गया, उनकी याद में यह चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया गया है और उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन्हीं के अनुरूप यह ट्रस्ट आगे का काम जारी रखे हुए हैं। बहुत सारे चैरिटेबल के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। नशा पान के विरुद्ध भी आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है। मैं इन सभी कार्यों के लिए पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट के समस्त आदरणीय गणों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप मेरा नाम अनमोल लाल है। मैं शासकीय नतूरी उच्च माध्यमिक शाला में पढ़ता हूँ। मैं सोचा नहीं था, मैं ये पहली बार टेस्ट दिला रहा हूँ। मैं सोचा नहीं था कि ऐसा प्रश्न आएगा। तो मेरे शिक्षक और मेरे दोस्तों की मदद से मैंने टेस्ट में अच्छे नंबर लाए और प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं इस ट्रस्ट को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया इस पुरस्कार से। धन्यवाद। कितना क्वेश्चन था जो आप पेपर दिलाए? जो मैंने पेपर दिलाया उसमें 50 क्वेश्चन थे, जिसमें से लगभग सभी क्वेश्चन कठिन थे, पर टीचर जो मुझे पढ़ाए थे वो मुझे याद था, जिस कारण से मैंने उसमें अच्छे नंबर लाए और प्रथम स्थान पाया। पेपर दिलाकर कैसा लगा आपको? कैसा नहीं? मुझे ये पेपर दिला के बहुत अच्छा लगा। यह कहते हैं अन्य बच्चों को भी प्रोत्साहित करेगा कि वो भी पेपर दिला सके। और ये पेपर कहते हैं ओमाय शीट में लिया गया, जिस कारण से कहते सब सीख सकेंगे कि और भी पेपर कैसे दिलाया जाए। ये उनके लिए मदद साबित हो सकता है। आपका नाम बताइए। आलेख कुमार झा। कहाँ से? मैं दमतई से, सपना विंग सिटी। ये जो पेपर जो कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था? पहली बार ये और ये GS श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कराया गया था और मैं इसे पहली बार दिया। कैसा रहा? अच्छा रहा। पेपर बहुत इजी आया था। 9th और 10th का जो बेस था वही आया। कैसे रहा? मतलब पेपर किस तरीके से दिलाया? अच्छा है, बताओ। हमारी शीट में दिलाया था। अच्छा है। क्या बोलना चाहेंगे आप? पेपर अब ऐसा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते रहना चाहिए, इससे हमें अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का मौका मिलता है। अगर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे तभी हम प्रोत्साहित होंगे कि हम जिज्ञासा बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को एनहेंस करें, बुक को अच्छे से रीड करें, ताकि हमें बेसिक चीज समझ में किया गया था। और क्या है ये हमारे ट्रस्ट के द्वारा ना शिक्षक प्रतिभा खोज परीक्षा और उनका सम्मान समारोह के लिए उनका सम्मान जो रहता है उसका आयोजन करते हैं। टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो हम कराते हैं उसका पुरस्कार वितरण हम आज के दिन करते हैं। किस तरह से करते हैं? क्या क्या उनको पुरस्कार से? हम उनको जो प्रथम स्थान पर रहते हैं उनको 40 ग्राम शुद्ध चांदी के पदक से, उनको मेडल से सम्मानित करते हैं और एक डिक्शनरी से और उनको एक सर्टिफिकेट से सम्मानित करते हैं जो प्रथम स्थान पे आते हैं। और द्वितीय स्थान पे 30 ग्राम और तृतीय स्थान पे रहने पे 20 ग्राम और चतुर्थ और पंचम स्थान को हम ब्रॉन्ज मेडल से उनको सम्मानित करते हैं। इस बार अलेख कुमार झा ने प्रथम स्थान अंग्रेजी मीडियम में प्राप्त किया और हिंदी मीडियम में अनमोल कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त अपना स्थान बनाया टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में। परीक्षा कैसा रहा सर? इसमें किस तरह से परीक्षा बहुत अच्छी रही हमारी। 693 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हम प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे कॉम्पीट करते हैं, एग्जाम्स के में पैटर्न कैसा रहता है, उस तर्ज पर कक्षा 10वीं के लिए भी परीक्षा का आयोजन करते हैं। क्या उद्देश्य है
इसका उद्देश्य था कि बच्चों को जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब पार्टिसिपेट करना पड़े तो उनके लिए जो ओमआर सीट रहती है या जो एग्जाम्स होते हैं जिनका डर रहता है, उनके मन से डर को निकालना रहता है कि हम लोकल स्तर पर इस परीक्षा का आयोजन करते हैं। जो लेवल रहता है वो लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का हम प्रश्न उसमें लगाते हैं। सर गौरीशंकर श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट ने बताया कि सदस्यों ने उद्बोधन में कहा कि हर साल 2 सेवाभावी शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। इनमें से एक सेवानिवृत्त और दूसरा रिटायर्ड शिक्षक होता है। इस साल पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे व प्राथमिक शाला मसान डबरा के सहायक शिक्षक सरोज कुमार नेताम को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतिभा खोज परीक्षा में शामिल होने वाली एग्जैक्ट फाउंडेशन की दिव्यांग वर्षा ध्रुव को भी सम्मानित किया गया। वर्षा के दोनों हाथ नहीं है, पैरों से ही वर्षा ने OMR शीट भरा और प्रश्नों के जवाब लिखे। GS श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट हर साल अभावग्रस्त बच्चों की फीस देता है। इस साल 6 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया। सभी बच्चों की राशि चेक के माध्यम से दी गई। हमारे इस शहर के डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे सर का स्वागत करें, सम्मान करें। आप सभी जोरदार तालियों से इसके सहभागी बने। हमारे अपने गुरुवर हैं, इनके सम्मान में तालियों को लगातार बजने दें। उस जमाने में सर ने हमको बहुत बजाया है, अब हमारी बारी है कि हम ताली बजाकर सर को लौटा दें। अभिवादन, अभिनंदन, प्रणाम करता हूँ। जाहिर है कि एक शब्द तो हर कोई कहेगा ही जिसका सम्मान होगा वो कि मैं आज बहुत अभिभूत हूँ, और ये मेरे लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि आज के इस सम्मान से मैं बहुत अभिभूत हूँ। और उससे भी अलग एक बात और भी है मेरे लिए कि इस मंच पर राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कृत मेरा विद्यार्थी बैठा है, तो जाहिर है कि उसके सम्मान का सम्मान तो मैं लूँगा ही लूँगा। राकेश झंवर जैसा कहा उसने, बिल्कुल सही है, राकेश झंवर भी मेरा विद्यार्थी रहा है और मुझे बड़ा गर्व है कि इस हॉल में मौजूद बहुत से ऐसे बड़े और ऊंचे पद पर विराजमान बैठे हैं मेरे विद्यार्थी, जिनको देखकर मैं गौरवान्वित होता हूं कि मुझे यह अवसर मिला कि उनको या उनके पढ़ाने वाले, उनकी पढ़ाई वाले जीवन में मुझे एक भूमिका अदा करने का अवसर मिला। मैं ये कभी नहीं कहता कि वो मेरे पढ़ाने से ही इस योग पद पर पहुँचे हैं, डेफिनेटली वो अपनी ही योग्यता से पहुँचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे बाप अपने बेटे की सफलता का श्रेय लूटता ही है कि क्या हो जो भी है आखिर बेटा तो मेरा है, जस मैं भी वैसे श्रेय लूटता हूँ कि विद्यार्थी तो मेरा है पढ़ाया हुआ, और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होती है। सर गौरीशंकर श्रीवास्तव सर कि हम विद्यार्थी रहे हैं, ये इत्तेफाक है, संयोग है कि म्यूनिसिपल स्कूल में हम भी पढ़े हैं और उस वक्त सर वहाँ पर पढ़ाया करते थे। ये अलग बात है कि हमें उनसे पढ़ने का अवसर नहीं मिला, वो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे और हमें अंग्रेजी सोलोमन मैडम ने पढ़ाई थी, क्योंकि सेक्शन वाइज क्लास लगती थी। तो सर गौरीशंकर श्रीवास्तव सर से हम पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन बाकी सब हम जानते हैं और डरते भी थे। उनके सुपुत्र से भी हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा, विद्यार्थी रहे, वो मेरे छोटे भाई का बड़ा परम मित्र था दीपक, तो उनसे हमारा बड़ा अच्छा संबंध था। आज इस मंच पर जहाँ सर गौरीशंकर श्रीवास्तव का नाम है, जो गुरुदेव थे हमारे, इस मंच पर जहाँ पर लोगों की दृष्टि नज़र ठीक करने वाले और जिनके दिशा और दशा बदलने वाले डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो अक्सर नशा मुक्ति में जो व्याख्यान देते हैं, उन्होंने बड़े आंकड़े इकट्ठा कर रखे हैं। मैं जब कॉलेज में प्राचार्य था तो मैंने भी उनका एक कार्यक्रम आयोजित किया था, एक नहीं बल्कि अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए थे, और वो अक्सर आते रहते हैं और बच्चों को नशा मुक्ति का एक तरीका बताते हैं, प्रेरित करते हैं। एक शासकीय स्कूल में पढ़ाने वाले एक छोटे से शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये सोच बहुत बड़ी रखते हैं, शिक्षा का महत्व लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके घर घर जाके पहुंचाते हैं। आदरणीय अतिथियों से आग्रह समक्ष आकर हमारे बीच दूरस्थ अंचल से सरोज कुमार जी नेताम जी का स्वागत करें, सम्मान करें। सभागार से आग्रह सम्मान दे सकते हैं कि ये जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में लगातार बढ़े और शुभकामनाएं दे सकते हैं। आज धमतरी शहर के गणमान्य नागरिक और स्टूडेंट्स बैठे हैं, जोरदार तालियों से इन्हें प्रेरित करें कि आगे भी जिस कार्य को निर्बाध रूप से चला रहे हैं आगे भी चलाते रहें।
छत्तीसगढ़ सरकार इनको अधिकृत की है कि जितने भी कमा छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, धमतरी माटी महतारी की, धमतरी माटी महतारी की। परम श्रद्धेय गौरी शंकर जी श्रीवास्तव, कार्यक्रम के आयोजक, शिक्षक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह, परम सम्मानीय हमारे इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षक एवं शिक्षक एवं उपस्थित विद्यार्थीगण, स्वागत में काफ़ी जोर से ताली बजाकर सभी के लिए ताली बजाकर स्वागत करेंगे। परम आदरणीय हमारे मंच में विराजमान, संक्षिप्त में अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सरोज कुमार नेताम, मेरी डिग्री एमए हिंदी है। मैं कमार समाज विशेष पिछड़ी जनजाति से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म भी काफ़ी गरीब परिवार में, सुदूर घनघोर वन जंगल में, वनों के बीच में हुआ। जानवरों के बीच रहना, बचपन में शिकार करना, कंदमूल खाकर अपने परिवेश में ही जीवन यापन कर कर काफ़ी कठिनाइयों से शिक्षा प्राप्त किया। मुझे खुशी होती है कि आज जिला धमतरी के विशेष चैरिटी के इस सभागार में मैं अपनी शब्द का उद्घोष कर रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस चैरिटी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस महान चैरिटी के महासभा पर मुझे 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। हमारी कमार जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसे हमारी जनजाति को शेर समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वे आज़ाद स्थान में रहने वाला है। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।